Hi guys, welcome back to my channel. So सत श्री अकाल एवरीवन एंड आज मैं आप लोगों के सामने ना अपने दिल की कुछ बात करने आई हूँ। तो कमेंट्स में बहुत सारे लोगों ने ना मुझे बहुत कुछ लिखा और मेरे ही नहीं बहुत लोगों के और भी कमेंट्स में लिखा होगा कि जो लोग हिंदू हैं कि तुमने हिंदू होकर क्रिसमस क्यों मना लिया। और उन कुछ लोगों का मोटिव ही होता है सिर्फ हेट फैलाना, किसी और इंसान को नीचा गिराते रहेंगे, ना कि उसके सिचुएशन को समझेंगे, ना कि किसी की बात को समझेंगे, ना कि किसी की चॉइस को आप रिस्पेक्ट करेंगे। बट द ओनली थिंग दे पीपल डू व्हाट इज टू हेट द अदर पर्सन और टू स्प्रेड हेट। तो ये कुछ कमेंट आपके सामने जो स्क्रीन पर आ रहे हैं ये मुझे लोगों ने करे हैं अभी मेरी एक वीडियो पर जो कि मैंने क्रिसमस वाले दिन डाली। ठीक है, उस पर लोगों ने क्या क्या कमेंट्स करे ये देखो आप। आई रियली लाइक यू एंड ऑलवेज अप्रिशिएट योर कंटेंट बट दिस टाइम आई कैन नॉट सेलिब्रेटिंग क्रिसमस ड्यूरिंग शहीदी वीक। Shame on you, kindly go to Gurdwara Sahib every day in this cold winters and just feel how Chote Sahibzade and Mata Gujri ji was sitting there just for our religion and us. श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने 4 साहिबजादे शहीद करवा दिए just for the sake that there will be thousands of his son and your husband and you are also their son and daughter and celebrating during the time when his son got shaheed. ਤੁਸੀਂ ਸੇ ਸਿੱਖੋ ਫਿਰ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਨਕਲੀ ਜਿਹੇ दे आर नॉट सिख। कुछ कमेंट्स और डीएम्स हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं, ये सब लोगों ने मुझे करे हैं। जब कोई हिंदू होकर, मुसलमान होकर, बुद्धिस्ट होकर, जैनी होकर, किसी भी धर्म के लोग जब साथ में गुरपर्व मना रहे होते हैं, जब नगर कीर्तन में आते हैं, तो क्यों नहीं आप लोग उनको ये लिखते, अरे यार शेम ऑन यू, तुम तो क्रिश्चियन हो, तुम यहाँ पर कैसे आ गए। अरे यार शेम ऑन यू, तुम तो हिंदू हो, तुम यहाँ पर कैसे आ गए। तो तुम्हें बड़ा गर्व फील होता है कि वाओ यार ये हमारा फेस्टिवल मना रहे हैं, ये हमारा गुरपर्व मना रहे हैं, तब आपको बहुत गर्व फील होता है। क्यों? तब आप उनकी चॉइसेस को रिस्पेक्ट करते हैं। बट मैंने पहले भी थाउजेंड्स ऑफ टाइम ये बात करी है कि जब भी मैं गुरुद्वारे जाती हूँ आई डोंट व्लॉग, आई डोंट पोस्ट एनीथिंग जस्ट बिकॉज कि गुरुद्वारों में इतना बड़ा बड़ा लिखा होता है नो फोटोग्राफी अलाउड, नो वीडियोग्राफी अलाउड, बट स्टिल यू पीपल डू फॉर व्हाट? लोगों को दिखाने के लिए कि देखो जी हम गए हैं। क्योंकि आज का जो ज़माना है ये दिखावे का ज़माना है। जब तक कोई बंदा दिखावे से वर्शिप नहीं कर रहा तो तुम्हें लग रहा है कि हे वो भगवान को नहीं मानता, वो उस दिन गुरुद्वारे नहीं गया, वो ये नहीं गया, उसने क्रिसमस पार्टी कर ली। बट अगर मैं आपको दिखाऊं कि देखो मैं गुरुद्वारे गई हूँ तो मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी हूँ। मुझे एक छोटी सी चीज़ बताइए, जब ईद वाले दिन, हम सबको पता होगा ईद वाले दिन कितने हमारे जो मुस्लिम लोग हैं, कितने लोग हैं मुस्लिम जो गुरुद्वारे जाते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो हम उसको गर्व प्राउड करते हैं कि वाओ यार देखा ये मुस्लिम होकर गुरुद्वारे आए हैं। बट अगर क्रिसमस पर हम चले गए सेलिब्रेट करने तो उसमें क्या बात हो गई? जो लोगों के ढोंग हैं, जो पूरा साल लोगों का दिल दुखाते हैं, पूरा साल लोगों को ठेस पहुंचाते हैं, वो शहीदी दिनों में इतने शरीफ हो जाते हैं एकदम से कि अरे तुमने ऐसा कैसे कर लिया, अरे तुमने ऐसा कैसा कर लिया। दिखावा, सब दिखावा, वो तुम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे डबल लोग तुम्हें बहुत अच्छे लग रहे हैं जो लोगों का दिल दुखाते हैं, चाहे मन में कितनी ही मैल हो दूसरे लोगों के लिए। बट अगर कोई सामने वाला बंदा चला गया क्रिसमस पर सेलिब्रेट करने अपनी फैमिली के साथ, सबके साथ, आपको पता है तिलक नगर में जो गुरुद्वारा, अभी हम सबको पता होगा कि जेल रोड पर बहुत बड़ा नगर कीर्तन निकला था अभी क्रिसमस वाले दिन ही। वहाँ पर हमारा स्टॉल था, हमने भी वहाँ पर स्टॉल लगाया था, हमने भी वहाँ पर सेवा करी थी। बट मैंने आप लोगों को वो चीज़ नहीं दिखाई। मैं क्यों दिखाऊं? मुझे इन सब चीज़ों का दिखावा नहीं करना आप लोगों के सामने। मैंने नहीं दिखाया आप लोगों को। हम गए वहाँ पर, हमने सेवा भी करी, बट मैंने नहीं दिखाई वो चीज़। पर आप लोगों को दिखावे वाली दुनिया ही अच्छी लगती है। अगर मैं वहाँ पर जाती और वहाँ पर शब्द डाल देती या कोई शब्द डाल देती सेवा करते हुए, तो मैं आप लोगों के लिए हीरोइन बन जाती कि वाओ यार कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है। आप लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं आप इंजॉय करिए बट आप डालिए मत। क्यों ना डालूं मैं? इसमें क्या हर्ज है? जब
मुसलमान लोग गुरुद्वारे जा सकते हैं, हिंदू लोग गुरुद्वारे जा सकते हैं, तो हमें प्राउड फील होता है। अगर हम चले गए वहां पर तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तो ये जो शहीदी दिन है ना, ये हमारे लिए एक बहुत ही दर्दनाक, सिख इतिहास में सबसे दर्दनाक दिनों में से एक माने जाते हैं और सबसे प्राउड मोमेंट भी होती है। बट क्या बाबा जी ने हमें ये बोला था उस टाइम पे कि तुम इन दिनों में अपने परिवार के साथ खुश नहीं हो सकते या तुम अपने परिवार के साथ बैठ नहीं सकते? आप मुझे बताइए, आप अपने घर वालों के साथ अभी नहीं बैठ रहे इन दिनों में? क्या आपने अपने आप को आइसोलेट कर दिया है एंड यू आर जस्ट क्राइंग? नो नो नो, किसी ने नहीं करा होगा। पर जस्ट सिर्फ लोग, अगर मैं आपके साथ अपनी लाइफ शेयर कर रही हूँ तो आपने वहां पर आकर जजमेंट देनी है। सिक्खी हमें सिखाती है सरबत दा भला, सारे जो दूसरे कल्चर्स हैं उनका रिस्पेक्ट करना, उनको सम्मान देना। तो ये हमारे कल्चर की डिसरिस्पेक्ट कैसे हुई, जो कि बाबा जी ने ही हमें सिखाया कि सरबत दा भला इस चीज़ में। तो और उस दिन सेलिब्रेट करने में क्रिसमस, मैं सिख कम्युनिटी से अपना हाथ नहीं धो बैठी भाई। ये चीज़ें आपके दिल में होनी चाहिए, ना कि दिखावे में। आप बताइए, हम एक ऐसे देश में रहते हैं ना जो कि अपनी डाइवर्सिटी के लिए जाना चाहता है, बिकॉज इंडिया इज अ लैंड ऑफ कलर्स। वहां पर अलग अलग धर्मों के लोग हैं। अगर आप मुझे बताइए, अगर आपका कोई हिंदू दोस्त गुरुद्वारे चला गया, उसने मत्था टेका, तो वो क्या बुरा है? और क्या जो मुस्लिम है वो दिवाली पर पटाखे चलाते हैं वो बुरे हैं? क्यों मना रहे हैं? वो उनका थोड़ी फेस्टिवल है। पर अगर वो आपकी खुशी में, मैं वही बोलूंगी दोबारा से, अगर वो आपकी खुशी में शामिल हो रहे हैं तो हम बहुत खुश हैं। बट अगर हम उनकी खुशी में शामिल हो रहे हैं तो हम बहुत बुरे हैं। आप बताइए, आप सिख होकर क्या दिवाली नहीं मनाते? तब तो बड़े स्टोरियां लगाते हो सारे। क्यों? चलिए मैं बात पता क्या है, सोशल मीडिया पर बैठ करना बड़ा आसान है। किसी के भी वीडियो, फोटोज या स्टोरी पर कमेंट कर देना, शेम ऑन यू। बट यू नो व्हाट द एग्जैक्ट शेम इज? कि दूसरे लोगों को नीचा दिखाना, हेट फैलाना, नेगेटिविटी फैलाना। जो बाबा जी होते हैं उन्होंने हमें क्या शिक्षा दी है कि हमें हमारी जिंदगी में सुकून होना चाहिए, शांत होना चाहिए, गुस्सा क्रोध नहीं होना चाहिए, या हमें लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अदर लोगों की जो चॉइस है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। बट तुम लोग क्या कर रहे हो? वैसे तुम शहीदी दिहाड़े मना रहे हो और वैसे तुम लोग क्या कर रहे हो? करवा चौथ पर मैंने अपने हस्बैंड के लिए फास्ट रखा, वो मेरा प्यार है उनके लिए। क्रिसमस पर हम सब बहन भाई आपस में गए, हमने सेलिब्रेट करा। इससे मैं एक गलत सिख नहीं बनी, इससे मैं एक अच्छी इंसान बनी हूँ कि आई रिस्पेक्ट एवरी कल्चर, एवरी रिलीजन। बट आप बने हैं इसमें बुरे इंसान। जो जिंदगी है ना, ये नफरत के लिए बड़ी छोटी है। हमारा जो सिक्खी धर्म होता है ना, उसने हमें दूसरों की मदद करना सिखाया है, दूसरों की खुशियों में शामिल होना सिखाया है। बट आप लोग कौन से सिख धर्म को मना रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। आप लोगों की मेंटालिटी कहाँ जा रही है? तुम्ही लोगों की वजह से तो इन देशों में कलेश होते हैं, क्योंकि तुमने देश को ही बीच में से बांट रखा है। क्यों बांट रखा है? जब तुम एक देश में रह सकते हो, पड़ोसी बनकर रह सकते हो। आजकल तो इंटरकास्ट मैरिजेस होती हैं, सब कुछ होता है जिसमें आप एक दूसरे के फेस्टिवल्स को खुशी से सेलिब्रेट करते हो, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बट इसमें क्या बुराई हो गई? फिर आप एक ऐसी कंट्री में रहते हो जो डाइवर्सिटी से जानी जाती है। जो बाबा जी थे, हमने चार साहिबजादे बहुत अच्छे से सबने मूवी देखी होगी आई एम श्योर, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही प्राउड वाली मूवी है। हमें उसको देखकर बड़ा गर्व महसूस होता है। बट उसमें या किसी भी साखी में या किसी भी शब्द में या किसी भी वाक में, कहीं भी शब्द आपने सुना हो कि बाबा जी ने बोला हो कि हम किसी और धर्म के फेस्टिवल्स नहीं मनाएंगे या हम सिर्फ अपने धर्म का पालन करेंगे? नहीं, बाबा जी ने अपने चार साहिबजादों की कुर्बानियाँ हुई, इसलिए हुई, बाबा जी की हुई, माता गुजरी जी की हुई। क्यों? हमारे जितने भी भगवान हैं, क्यों? या राम जी हुए, कृष्ण जी हुए, सब हम मेरे लिए एक हैं। और सबने कुर्बानियाँ क्यों करी? ताकि सब लोग एक साथ मिलजुल कर रह सकें, प्यार से रह सकें। पर कुछ लोगों की वजह से जो हैं, ये नेगेटिविटी फैलती है, हेट फैलाते हैं कि तुम सरदार होकर करवा चौथ क्यों मना रहे हो, तुम सरदार होकर ये क्यों कर रहे हो। अरे सरदार होकर तुम क्या कर रहे हो? इतना हेट है तुम्हारे मन में किसी के लिए, तो तुम काहे के सिख हो? तुम्हारे मन में मन साफ होना चाहिए, एक अच्छा इंसान बनो पहले। ये रिलीजन वगैरह सब बात की बात है, पहले एक अच्छे इंसान तो बन जाओ। वो तो तुमसे बना नहीं जा रहा। बहुत आसान है, बहुत आसान है किसी पर कमेंट करना। असली सरदार वही है और असली इंसान वही है जो सबको एक मानता है। लोगों जिनकी वजह से इतने विवाद होते हैं, इतने कलेश होते हैं, अगर तुम्हारा ही माइंडसेट सही हो जाए ना, तो सब बड़े प्यार से रहें, सब किसी को दुश्मनी की नजरों से ना देखें। इस सोसाइटी में ना सिर्फ एक पॉजिटिविटी फैलनी चाहिए, जो आप लोग नहीं फैला रहे। सब धर्म एक साथ मिलजुल कर रहे, एक दूसरे के फेस्टिवल सेलिब्रेट करें। दिवाली क्यों सेलिब्रेट करते हो, होली क्यों सेलिब्रेट करते हो सारे? मुझे इसका कमेंट में आंसर देना। जो लोगों ने कमेंट करे थे ना मेरी वीडियो में, मुझे तुम्हारे अब आंसर चाहिए कि क्यों सेलिब्रेट करते हो उन दिनों को भी।
और कई लोगों ने तो मुझे ये तक मैसेज करे कि हम आपको अनफॉलो कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, आपने मुझे अनफॉलो कर दिया। मुझे आपकी जैसी ऑडियंस नहीं चाहिए, इतनी नेगेटिविटी, इतने गंदे माइंडसेट की ऑडियंस मुझे नहीं चाहिए। मुझे जो लोग मुझे फॉलो करते हैं ना, जो लोग मुझे प्यार करते हैं, उनको पता है कि हम कैसे हैं कैसे नहीं। आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं, जो लोग मुझसे प्यार करते हैं उन्हें पता होगा कि जब भी मैं गुरुद्वारे जाती हूँ आई नेवर व्लॉग, आई नेवर डू, क्योंकि स्ट्रिक्टली वहां पर मना करा होता है। बट सम पीपल डू जस्ट टू शो देयर दैट साइड की ओ वाओ देखो हम कितने धार्मिक हैं। मेरे हस्बैंड क्रिश्चियन स्कूल से हैं, उन्होंने अपनी स्टडी क्रिश्चियन स्कूल से करी। बट अगर आप उनसे पूछे क्या उनको कोई डिसरिस्पेक्ट फील हुई है क्या उस स्कूल में पढ़ाई करने से, जस्ट बिकॉज ही इज अ सिख? नो, नॉट एट ऑल। लर्न अबाउट दैट कल्चर ऑल्सो। उनको हर साल क्रिसमस की वाइब बहुत अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि उनका इन्वायरमेंट ऐसा रहा है शुरू से। एंड दिस टाइम आई ऑल्सो डिसाइडेड कि नो, आई विल गो विद यू एंड वी विल एंजॉय दैट क्रिसमस। आप मुझे बताइए, अगर आपके घर में इस टाइम पर कोई बच्चा हो, ये तो आपके हाथ में नहीं है ना कि बच्चा आप शहीदी दिनों में नहीं कर सकते। अगर आपके घर में इन दिनों में कोई बच्चा जन्म ले तो आप उसकी खुशी नहीं मनाएंगे? बताइए क्या करेंगे आप उस टाइम पे? अगली बार ना किसी की भी वीडियो पर कमेंट करने से पहले ना सोचना कि तुम धर्मों को जोड़ने वाले हो या तोड़ने वालों में से हो, ठीक है? एंड थैंक यू सो मच, मच मच लव एंड पीस टू यू ऑल। थैंक यू सो मच।